Hello, students. Today I am going to explain the poem The Lost Dances of Cranes in Hindi. This poem is about something which is from the past and doesn't exist anymore in the present. ये पोएम ये कविता उस चीज़ के विषय में है जो अतीत में थी परंतु अब नहीं है. इसको डिटेल से हम इसकी रीडिंग लगा के इसके स्टैंजा से आपको एक्सप्लेन करेंगे. द लॉस्ट डांसेस ऑफ क्रेन्स स्टैंजा 1. इसमें छोटे छोटे 3 स्टैंजाज हैं. पहला स्टैंजा 4 लाइन का है, दूसरा 3 लाइन का, चौथा भी 3 लाइन का और उसके बाद 1 लाइन है. सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ. योर फील्ड्स, तुम्हारी फील्ड्स अब एम्प्टी हो गई हैं, बिल्कुल खाली हो गई हैं. तो यहाँ पे किसकी फील्ड के कहा जा रहा है? क्रेन्स की फील्ड. क्रेन्स यानी वो बर्ड जिनको हम सारस कहते हैं हिंदी में, कि तुम्हारी फील्ड जहाँ पे तुम माइग्रेट करके आते थे, वहाँ खेलते थे, दौड़ते थे, उड़ते थे, एंजॉय करते थे, वो अब बिल्कुल खाली हो चुकी है. ओनली योर घोस्ट डांस, सिर्फ तुम्हारे घोस्ट, सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन अब वहाँ रह गया है. तुम्हारे बारे में इंसान सिर्फ सोच सकता है कि हाँ तुम पहले कभी यहाँ आते थे, इस फील्ड में डांस करते थे. वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, जबकि अब दूसरे तरह की क्रेन्स क्या हो गई हैं? वो क्रेन्स जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जैसे JCB एक्सेट्रा, उस टाइप की मशीनें. डांस सिटीज़ इनटू बीइंग, तो वो क्रेनें अब यहाँ पे आ गई हैं जो नई नई सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रही हैं, नई नई सिटीज़ बना रही हैं. खेतों को, एग्रीकल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, बड़े बड़े घर, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स बन रही हैं. सेम वही चीज़ इस स्टैंजा में बताई गई है कि अब तुम्हारी फील्ड्स तो एम्प्टी हो गई, जहाँ तुम आया करते थे सिर्फ तुम्हारी आत्माएं हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, और अब वहाँ पे दूसरी मशीनों ने कब्ज़ा कर लिया है, नई नई सिटीज़ बना ली हैं. सेकेंड स्टैंजा. ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर, अब तुम्हारा सिर्फ क्या रिमेन बचा है, क्या बचा है तुम्हारा? अ फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी. फेडिंग मीन्स कम हो जाना, ख़त्म हो जाना. क्रैकल तुम्हारा साउंड ऑफ योर एनर्जी. अब क्या बचा है यहाँ पे? बस तुम्हारा जो साउंड था, तुम्हारी जो एनर्जी थी, थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ लगाते हैं, हम उसका सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. एंड सम ग्रेनी वीडियो फुटेज. व्हाट इज़ ग्रेनी वीडियो फुटेज? अनक्लियर इमेजेस. ग्रेनी वीडियो, छोटे छोटे अनक्लियर इमेजेस हैं बर्ड्स के, जो वीडियो टेप्स में हम देखते हैं. जिस तरह से पिछले कई जानवर, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं कि अच्छा हाँ पहले भी ऐसा कुछ था, पहले भी इस टाइप के कुछ बर्ड्स और एनिमल्स थे. सेम उसी तरह अब हम सिर्फ तुम्हें फील कर सकते हैं, या किसी वीडियो में तुम्हारे छोटे छोटे फुटेज देख सकते हैं कि हाँ ये बर्ड्स थे, कभी किसी ज़माने में आते थे खेतों में, खलिहानों में उड़ करके, माइग्रेट होकर के. लेकिन अब वहाँ पे क्या है? क्रेन्स, दूसरे टाइप की मशीनों ने कब्ज़ा कर लिया है. वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं. अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तुम्हारी कुछ भी यादें वहाँ नहीं हैं. दैट पीपल इन द न्यू सिटीज़ विल वॉच टू मार्वल एट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वंस हेल्ड. अब जो लोग शहरों में रह रहे हैं, उस ज़मीन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ के रहने वाले सिर्फ मार्वल कर सकते हैं उस चमत्कार को, उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो आश्चर्य है, जो ईश्वर ने बनाया है अपने प्यारे प्यारे जीव जंतुओं को, जो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सिर्फ उस चमत्कार पे वंडर कर सकते हैं, हैरत कर सकते कि अच्छा भगवान ने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई थी, इंसान ने उसको ख़त्म कर दी. लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वो खुद इंसान है और उनकी वजह से ही इस तरह से धीरे धीरे जीव जंतु यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं. तो इस कविता के माध्यम से बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता है द लॉस्ट डांसेस ऑफ क्रेन्स. ये सिर्फ एक बर्ड्स क्रेन्स को ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि और भी स्पीशीज़ को कहा गया है, एड्रेस किया गया है कि किस तरह से इंसान अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन ब दिन इनको ख़त्म कर रहा है. बिल्कुल ही ये ख़त्म हो जा रहे हैं. सिर्फ हम इनके कुछ वीडियोस देखते हैं और इनके बारे में सोचते हैं कि पहले ये कभी थे लेकिन अब नहीं है. सो चिल्ड्रन, स्टोरी समझ में आई? वेरी गुड. ओके, थैंक यू.